यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको एबिगेल प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मैं और मेरी टीम आप सबसे बहुत खुश है। आप सबके खूबसूरत मैसेजेस के लिए, हौसला अफजाई के लिए, इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए, इसका इंतज़ार करने के लिए। इसी वजह से तो हमने इसके 10 प्रोग्राम कंप्लीट किए। आज इसका 11वां प्रोग्राम है और ये आपकी वजह से है। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद की बरकत आप सब पर हो। आप सब मसीह यीशु की पहचान और इरफान में बढ़ते जाएं और हमेशा खुशहाल रहें। आज हम बात करेंगे सबा की मलका की। सबा के लोगों का ताल्लुक नूह के बेटे सीम की नस्ल से है। सबा के लोग तिजारत करते थे। ये मसालों की और सोना चांदी की तिजारत करते थे। सबा के लोगों का जिक्र अय्यूब की किताब में भी है। जब सबा के लोगों ने अय्यूब के नौकरों पर हमला किया, उनके जानवरों को और नौकरों को हलाक किया। सुलेमान जब बादशाह बनता है, खुदावंद खुदा ख्वाब में उसके पास आया और उससे कहा, मांग, तू क्या मांगता है? तो सुलेमान ने खुदा से समझने वाला दिल मांगा। खुदावंद को सुलेमान की ये बात बहुत पसंद आई। खुदावंद ने कहा, तूने उम्र की दराजी नहीं मांगी, तूने अपने लिए दौलत नहीं मांगी, तूने अपने दुश्मनों की हलाकत नहीं मांगी, बल्कि तूने समझने वाला दिल मांगा है। खुदा इस दुआ से इतना खुश हुआ कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे दौलत भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा और तेरी मानित कोई हिकमत वाला बादशाह नहीं होगा। खुदा ने सुलेमान को समझने वाला दिल दिया और खुदा ने उसको कहा, मांग, क्या मांगता है? खुदावन ने मुझे और आपसे भी कहा, मांग, क्या मांगती है? यीशु ने कहा, यीशु के नाम से जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम बाप से यीशु के नाम से जो चाहे मांगे, हमारे लिए हो जाएगा। सवाल यह है कि हम क्या मांगते हैं? आप क्या मांगते हो? आपकी दुआ से खुदा न सिर्फ वो देता है बल्कि और बहुत कुछ देता है। तो हमें अपनी दुआओं का जायजा लेने की जरूरत है कि हम खुदा से यीशु के नाम से क्या मांगते हैं। अगर आप मेरे साथ देखिए, पहली सलातीन 10 बाब पहली आयत। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। सबा की मलका ने शोहरत सुनी थी। शोहरत का मतलब है मशहूर होना या चर्चा होना। क्या चर्चा इसने सुना है? सुलेमान की हिकमत का, खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की हिकमत का चर्चा इसने सुना है। और कहाँ सुना है? अपने मुल्क में, दूर जगह में सुना है। और जब सुना है तो फिर आई है। क्यों आई है? मुश्किल सवालों से सुलेमान बादशाह को आजमाने के लिए। अब ये बड़े जलों के साथ आती है, क्योंकि ये एक मलका है और ये बादशाह से मिलने के लिए आ रही है। तो ऊंटों पर बड़े जलों के साथ आती है और ये साथ लाती है मसाले, साथ लाती है सोना जवाहरात। ये बड़ी धूमधाम के साथ आती है, ये बड़ी शान के साथ आती है एक ऐसे बादशाह को मिलने के लिए जिसके पास वो हिकमत है जो उसको खुदा ने दी है। और ये क्या करती है? इसकी शोहरत सुन के आती है। शोहरत तो आम लोगों की भी होती है,
क्या आपकी शोहरत है? किस बात की वजह से आपका चर्चा है या आप मशहूर हैं? कुछ लोग मशहूर होते हैं दुआ करने की वजह से, ये औरत बहुत दुआगो है। कुछ मशहूर होते हैं मदद करने के ताल्लुक से, ये बहुत मदद करने वाली औरत है। कुछ औरतें मशहूर होती गुस्से की वजह से, कुछ औरतें मशहूर होती बदमिजाजी की वजह से। क्या शोहरत है आपकी? किस वजह से आप मशहूर हैं? ये मशहूर है अपनी हिकमत की वजह से, और वो हिकमत जो इसको खुदा ने दी है, ये आती है। और कलाम में ये भी लिखा है, जो मसाले ये मलका सुलेमान के लिए लाई है, उसके बाद ऐसे मसाले सुलेमान को नहीं मिले, क्योंकि ये लोग इसका तिजारत करते थे और ये लोग इसको बनाते थे, तो इनके पास बहुत अच्छे मसाले थे। तो ये वो मसाले लेके आती है जो बादशाह को बहुत पसंद आते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद आते हैं। फिर ये जो बातें इसके दिल में थी, जो जो अपने दिल में लेके आई थी कि मैंने जाके बादशाह से पूछना है, तो उसने उन तमाम बातों की गुफ्तगू की, यानी टाइम गुजारा, वक्त गुजारा, बैठ के बातें की, तमाम सवाल उससे पूछे, और सुलेमान ने तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई ऐसा सवाल रह नहीं गया जिसका जवाब सुलेमान ने नहीं दिया, क्योंकि उसके पास तो खुदा की दी हुई हिकमत थी, आम हिकमत नहीं थी, खुदा ने उसको दी थी हिकमत। और बादशाह की इस हिकमत से मलका बहुत हैरान होती है, और वो लिखा है कि दंग रह जाती है, लिखा है कि वो उसके होश उड़ जाते हैं। मलका क्या करती है? सुलेमान उसको सवालों के जवाब भी देता है, और फिर मलका सुलेमान की सारी हिकमत को सुनती है और उसके उस महल को देखती है जो कि बादशाह ने बनाया था। ये खास महल था, खूबसूरत महल था, और मलका वो सारे महल को जो बादशाह ने बनाया था उसको देखती है। फिर उसके दस्तरखान की नेमतों पर, जो उसके दस्तरखान पर उसको खाना पेश किया जाता था उसको भी, और जुलूम में उसके साथ जो लोग आए थे उनको जो खाना पेश किया जाता था, उन नेमतों को भी उसने देखा कि कैसी कैसी नेमतें इसके दस्तरखान पर हैं, और उसके मुलाजमों की नशिस्तों को कि कैसे वो बैठते हैं, वो तरतीब, वो सलीका, वो करीना जो कि सुलेमान के महल में था। और फिर खादमों की हाजिर बाशी कि कितने हशाश बशाश खादम इसकी हजूरी में है, कोई सुस्त काहिल नौकर इसकी हजूरी में नहीं है, हशाश बशाश लोग इसकी हजूरी में है। फिर उनकी पोशाकों को देखा, फिर ये सब कुछ चीजों को देखकर लिखा है कि उसकी होश उड़ गए। उसकी सोच से, उसकी ख्याल से, उसकी समझ से ये तमाम चीजें बालातर थी कि उसके होश उड़ गए। अगर मेरे साथ देखिए, पहली सलातीन 10 बाब 6 आयत। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। कहती है वो सच्ची खबर थी, जब तक कि उसने आकर खुद देख नहीं लिया, मालूम नहीं कर लिया कि वाकई में ये सच्ची खबर है। कहती है मैंने अपने मुल्क में सुनी थी सच्ची खबर कि तुझे खुदा ने ऐसी हिकमत दी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, और इसने उस हिकमत को जो खुदा ने इसको दी थी सही और दुरुस्त इस्तेमाल किया। जो हिकमत, जो बरकत, जो टैलेंट खुदा ने आपको दिया है, आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं,
آپ نے اپنے اس ٹیلنٹ کو کیسے یوز کیا ہے؟ اس نے اپنے گھر میں، اپنے محل میں اس ٹیلنٹ کو یوز کیا، اپنے گھر کو بنایا، سنوارا، اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ جس کو دیکھ کر ایک ملکہ کے ہوش اڑ گئے، اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک، اپنے نوکروں کو حشاش بشاش رکھنا، اور پھر وہ سیڑھیاں جس پر چڑھ کر بادشاہ خدا کے گھر میں جاتا تھا۔ کیا آپ اس حکمت کو یا اس دنائی کو یا اس لیاقت کو یا اس سمجھ کو جو خدا نے آپ کو دی ہے، آپ اپنے گھر میں کس طرح استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی عورت کے گھر میں آیا جائے تو اس کے گھر میں آ کر داخل ہوتے ہی اس گھر کے عورت کے سلیقہ سمجھ آ جاتا ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے ہی عورت کا سلیقہ پتہ چلتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کو کہتی ہے، میں نے تیری حکمت کی بابت، تیرے کاموں کی بابت اپنے ملک میں سنا، پر میں نے یقین نہیں کیا جب تک کہ آ کر میں نے خود دیکھ نہیں لیا۔ مجھے جو کچھ بتایا گیا وہ تو بہت کم تھا، مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیرے پاس تو بہت حکمت ہے، تیرے کام تو بہت اچھے ہیں، تو نے تو بہت بہترین کام کیے، تیرے پاس تو بڑی حکمت ہے۔ جس طرح اس ملکہ نے سلیمان کی حکمت کا اور اس کے کاموں کا یقین نہیں کیا، اسی طرح یسوع مسیح کا ایک شاگرد، جس کو شاگردوں نے کہا یسوع زندہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس نے ہم سے باتیں کی ہیں، توما نے یقین نہیں کیا۔ توما نے کہا جب تک کہ میں اس کی ہاتھوں میں خود انگلی نہ ڈال لوں، اس کی پسلی میں خود ہاتھ نہ ڈال لوں، یقین نہیں کروں گا۔ پھر یسوع مسیح آئے اور یسوع مسیح نے توما کو کہا، دیکھ میرے ہاتھ، میری پسلی کو دیکھ۔ تب وہ یقین لے کے آیا، تب اس نے یقین کیا۔ میرے اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم خدا کی باتوں پر بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں، بنا دیکھے یقین کرتے ہیں، یا دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، یا دیکھ کے یقین کرتے ہیں؟ پھر یہ بادشاہ کو کہتی ہے، تیرے لوگ مبارک ہیں جو ہر وقت تیری حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں اور تیری حکمت کو سنتے ہیں، یہ لوگ مبارک ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلی سلاطین 10:9 آیت۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا، چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ کہتی ہے خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے خوشنود ہوا۔ وہ کہتی ہے تیرا خدا تجھ سے خوش ہے، اسی لیے اس نے اسرائیل کا بادشاہ تجھے بنایا ہے تاکہ تو یہاں عدل و انصاف کرے۔ تجھ سے تیرا خدا خوش ہے۔ اس کے کاموں کو دیکھ کے، اس کی حکمت کو دیکھ کے یہ خدا کی تعریف کرتی ہے، کہتی تیرا خدا مبارک ہو۔ جب ہم خدا کی دی ہوئی حکمت کو، اس کی دی ہوئی لیاقت کو، اس کی دی ہوئی خوبیوں کو بہتر اور صحیح اور درست استعمال کرتے ہیں اپنے کاموں سے اور اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے اور اپنے رویے سے، تو تعریف خدا کی ہوتی ہے۔ جس خدا کے ہم کہلاتے ہیں تو اس کی تعریف ہوتی ہے کہ اس عورت کو دیکھو، یہ اچھے کام کرتی ہے، یہ ایک مسیحی عورت ہے، اس کا ایمان یسوع مسیح پر ہے، تو تعریف ہمارے کاموں سے ہمارے خدا کی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا خدا نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی۔ خدا اسرائیل سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اس نے اس لیے تجھ کو یہاں کا بادشاہ بنایا۔ پھر ملکہ جو کچھ بادشاہ سے مانگتی ہے
बादशाह उसको देता है। और सुलेमान बादशाह अपनी शहाना सखावत की वजह से भी उसको बहुत कुछ देता है, बहुत तोहफे तवाइफ उसको देता है। और फिर वो तोहफे तवाइफ लेकर अपने मुल्क को चली जाती है। अगर मैं और आप लूका की अंजील देखें और मत्ती की अंजील में भी देखें तो वहां यीशु मसीह ने भी दक्कन की मलका का जिक्र किया है कि वो सुलेमान की हिकमत को सुनकर, सुलेमान की हिकमत को सुनने के लिए सुलेमान बादशाह के पास आई। और यहाँ पर यीशु मसीह का एक गिला है, वो कह रही हैं यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, उसकी हिकमत सुनने को लोग तैयार नहीं। मेरा और आपका खुदा हिकमत का मंबा है, वो कायनात का खालिक और मालिक है। यीशु मसीह में हिकमत की सारी मामूरी मुजस्सम है होकर इस दुनिया में है। वो हिकमत से भरा हुआ है, हिकमत से कायनात बनी है, हिकमत से ये दुनिया बनी है। मैं और आप यीशु से हिकमत हासिल करने के लिए मरियम की तरह उसके कदमों में बैठकर सुनते हैं। मुझे और आपको ये हिकमत कहाँ से मिलेगी? कलाम मुकद्दस में से और खुदा के उन खादमों से जिन्हें खुदा ने हिकमत दी है और वो खुदा के कलाम को पेश करते हैं। क्या हम खुदावंद के कदमों में बैठकर उस हिकमत को सुनते हैं और उसको समझते हैं, उसको अपनाते हैं और उस पर अमल करते हैं? हमें मसीह के कलाम को पढ़ने, सीखने, समझने और अमल करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद का खौफ ही हिकमत का शुरू है। और खुदावंद कहता है जिसमें हिकमत की कमी हो वो मुझसे मांगे और खुदावंद फयाजी से देगा। आपको और मुझे हिकमत की जरूरत है। मसीह के पीछे चलने के लिए हिकमत की जरूरत, अपनी जिंदगी को नमूने की जिंदगी बनाने के लिए हिकमत की जरूरत, मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए हिकमत की जरूरत, कलाम को समझने के लिए हिकमत की जरूरत, रिश्तों को निभाने के लिए हिकमत की जरूरत, घर के कामों को करने के लिए हिकमत की जरूरत, अपनी जॉब में हिकमत की जरूरत, अपनी हर रिश्ते में, हर काम में हिकमत की जरूरत है। क्या हम भी सुलेमान की तरह मांगते हैं कि हमें हिकमत दे ताकि हम तमाम कामों को हिकमत से कर सकें और जलाल किसको मिले? यीशु को मिले। खुदा आप सबको बहुत